अब मुसलमान जाग चुका है। इन्होंने बहुत समाजवादी वाले लोगों ने बहुत डराने का काम किया, कांग्रेस ने बहुत डराया मुसलमानों को। अब मुसलमान जाग चुका है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें योगी जी का साथ देना है। तीसरी मर्तबा फिर योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरी बार 2000 तो जो गलत करेगा उस पर चलेगा, उसमें मुसलमान हो या हिंदू हो भैया। मैं मुसलमान हूँ, अच्छे बुरे को अच्छी तरीके जानता हूँ। जानते हैं? हाँ, जब तो योगी जी के स्वागत में जान निछावर है योगी जी पे जान। जो सपा सरकार है, जो अखिलेश सिंह की पार्टी है, वो पीडी है, परिवार डेवलप अथॉरिटी। तो परिवार में सिमट कर रहा जानिए वो इस बार। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जहां प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लाखों युवाओं को रोजगार की तलाश में अपने गांव, अपना शहर और अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, क्योंकि अवसर सीमित थे, उद्योग कम थे और विकास की गति उतनी तेज नहीं थी। लेकिन समय बदला, सोच बदली और बदल गया उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास को नई प्राथमिकता दी। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, पारदर्शी नीतियां और बेहतर कानून व्यवस्था के बल पर आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे तेजी से उभरते औद्योगिक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। इसी परिवर्तन की सोच का सशक्त प्रतीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जहां उद्योगों के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधाएं, चौड़ी सड़कें, सतत विद्युत आपूर्ति, जल एवं ड्रेनेज व्यवस्था, डिजिटल कनेक्टिविटी, वेयर हाउसिंग और व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण विकसित किया जा रहा है। यह केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि रोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास का नया केंद्र है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को सरल बनाया, अनुमोदन प्रक्रियाओं को पारदर्शी किया और निवेश मित्र जैसे सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को तेज और आसान सेवाएं उपलब्ध कराई। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में लगभग 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों की संभावनाएं बनी। आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक एमएसएमई इकाइयों वाला राज्य है। यहाँ करीब 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार बनी हुई हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र केवल उद्योगों का समूह नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला एक नया विश्वास है। यह विश्वास है कि अब रोजगार के लिए घर छोड़ने की मजबूरी नहीं, बल्कि अपने ही प्रदेश में अवसरों की नई दुनिया है। योगी सरकार का विश्वास है, जब उद्योग बढ़ेंगे तो निवेश बढ़ेगा, जब निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, जब रोजगार बढ़ेगा तो हर परिवार समृद्ध होगा, और जब हर परिवार समृद्ध होगा तभी बनेगा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश। क्या वजह है कि योगी जी का स्वागत कर रहे हैं आप? वजह लो यार, मैं मुसलमान हूँ, मैं अच्छे बुरे को नहीं जानता क्या? मैं मुसलमान हूँ, अच्छे बुरे को अच्छी तरीके जानता हूँ। जानते हैं? हाँ, जब तो योगी जी के स्वागत में जान निछावर है योगी जी पे जान मेरी, मेरे परिवार की, मेरी कौम की। क्यों है ये बताइए, क्या वजह है? बता दो दिया, बेहतरीन है। बेहतरीन मैं कहता हूँ कि आप उनके बारे में पढ़ के देखो। उनकी नीतियाँ क्या हैं। जो एक अच्छे इंसान की नीति होनी चाहिए वो है, वही है। हाँ, वही है। किसी को दुख नहीं पहुंचाते, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, फायदा पहुंचा रहे लोगों को। तो इसलिए आप योगी जी के दीवाने हो गए? भक्त है, भक्त है, योगी जी के भक्त है। योगी जी कह रहे बुलडोजर चला देते हैं मुसलमानों पे योगी जी। किसने कह दिया आपसे? ये विपक्ष वाले यही तो कहते हैं ना। जब आप किसी को नफरत की निगाह से देखोगे ना, तो उसकी अच्छी बात भी बुरी लगेगी, है नहीं? जब आप किसी को बुरी नियत से देखोगे तो उसकी अच्छी बात भी बुरी लगेगी। मेरे घर पे तो ना चलवाया योगी जी ने, मेरे मोहल्ले में ना चलवाया, बिजनौर में तो ना चलवाया किसी ने। जो गलत करेगा उसका नुकसान होगा। मैं मौलाना गुलाम नबी जी, मैं जिला अध्यक्ष जमात उलमा हिंद नूरपुर से। आज यहाँ योगी जी की रैली में क्या करने हैं? योगी जी की रैली में योगी जी हमारे हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं कहना चाहता हूँ, गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी राज चलता था समाजवादी सरकार में। गुंडागर्दी थी, यहाँ गुंडागर्दी सरकार में सब खत्म कर दी योगी जी ने। सब खत्म कर दी। मतलब गुंडे लोग प्लान कर चुके हैं यहाँ से। यहाँ तीसरी मर्तबा फिर योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरी बार। उधर अखिलेश जी कह रहे साइकिल चलने वाली है हमारी। साइकिल का तो पंचर हो गया। विपक्ष को तो बात भी याद नहीं है। हम क्या कहें, विपक्ष खत्म हो चुका।
खत्म हो चुका खत्म हो चुका है। गुंडों की सरकार है। हाँ। विपक्ष में विपक्ष गुंडों की सरकार है। विपक्ष तो खत्म हो चुका है। यहाँ योगी जी का बोलबाला रहेगा। आने वाली सरकार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे योगी जी। तीसरी बार मुसलमान चाहते हैं कि बन जाए? मुसलमान चाहते हैं, हम चाहते हैं, हमारे सारे मुस्लिम जो और भाई हमसे जुड़े हुए हैं सब लोग चाहते हैं। अब मुसलमान जाग चुका है। इन्होंने बहुत समाजवादी वाले लोगों ने बहुत डराने का काम किया। कांग्रेस ने बहुत डराया मुसलमानों को। अब मुसलमान जाग चुका है। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें योगी जी का साथ देना है। मतलब पहले मुसलमान सोया हुआ था जो आज जाग गया है। डराते थे, खौफ था, डरे हुए ये डराते थे ना बीजेपी से कि बीजेपी का लुल्लू आ जाएगा, तुम्हें खा जाएगा ऐसे। अब मुसलमान समझ गया इनकी राजनीति को। इस वजह से सब प्लान कर चुके हैं। ना विपक्ष है क्या कि बुलडोजर ना चल जाए इसलिए योगी जी करने लगे? बुलडोजर तो जो गलत करेगा उस पर चलेगा, उसमें मुसलमान हो या हिंदू हो भैया। जो गलत जगह घेरेगा, जो गलत कब्जे करेगा, सरकारी जगहों पे कब्जे करेगा, उन पे तो बुलडोजर चलेगा ही। योगी बाबा का माफियाओं पे बुलडोजर ही चलेगा योगी जी का। जी आप क्या कह रहे हैं भैया? माफियाओं पे बुलडोजर चलेगा, किसी भी कम्युनिटी से आते हों वो। योगी जी का साफ आदेश है। साफ आदेश है। आपको क्या लगता है, आप भी योगी जी की रैली में, मुस्लिम समाज के लोग अब योगी जी की रैली में दिखने लगे, क्या वजह है ये? देखिए वजह ये है कि मुस्लिम को पहले सपा और कांग्रेस भटका कर रखती थी। अब मुस्लिम जाग रहा है, शिक्षित हो गया, पढ़ा लिखा हो गया। योगी और मोदी की सरकार में 2014 के बाद सबसे ज़्यादा शिक्षा का स्तर अगर बढ़ा है तो योगी और मोदी जी की सरकार में बढ़ा है। आज योगी जी ऐसा शासन दे रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा, अगर मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा तरक्की मुस्लिम समाज मतलब कर रहा है। और सबसे ज़्यादा मतलब ये मान लिए कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा और जितनी भी आपकी योजना है ना सरकार की, वो सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम को मिल रहा है। पहले कांग्रेस बहुत भटका कर रखती थी, आज वो यूपी से साफ हो चुकी। ठीक है। और सपा भी हाफ होने वाली है। मान लीजिए जो सपा कहती है कि मुस्लिम वोट मेरा, तो इस बार वो भी हाफ होने वाली है। M22 समीकरण चलता था अखिलेश यादव जी का, उसका क्या होगा? मुसलमान अगर अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ रहा है तो? देखिए जो सपा सरकार है, जो अखिलेश सिंह की पार्टी है, वो PD है, परिवार डेवलप अथॉरिटी। तो परिवार में सिमट कर रह जानी है वो इस बार। क्योंकि मैंने बताया ना, कांग्रेस साफ, सपा हाफ और भाजपा पास। तीसरी बार हैट्रिक मारने वाले हैं योगी जी। तीसरी बार योगी जी हैट्रिक मार रहे हैं तीसरी बार। कह रहे जा रहे हैं मठ में भेज देंगे योगी जी को। तो विपक्ष भ्रम फैला रहा, विपक्ष भ्रम फैला रहा, मुसलमान को डरा कर रखता है। भाजपा से, योगी जी से, हिंदुओं से हमें तो भेदभाव नहीं लगता है कहीं भी। हमें कहीं भेदभाव नहीं लगता। अगर 400 मकान आ रहे हैं तो 375 मुस्लिम के बन रहे हैं। सिलेंडर आ रहे हैं तो सारी बहनों को मुस्लिम को मिल रहे हैं। 3 तलाक पे बात करो तो सारा फायदा मुस्लिम का, बहनों का हो गया। और सुरक्षा की बात करो तो हमारी बहन बेटी अगर 12 बजे भी रोडवेज से उतर के जा रही है तो अकेला कोई उसकी हिम्मत नहीं कि उसे टच कर दें। नहीं, और क्या होली जैसे मौके पे अगर कोई भी बहन बेटियां जा रही तो हमें नहीं लगता कि कहीं उसको मतलब असुरक्षा की भावना है। तो हर जगह सुरक्षा का माहौल है, तो इससे अच्छी सरकार तो मिल नहीं सकती। तो आज जिस तरीके से योगी जी ने कहा कि हमने माफियाओं का तो खात्मा कर दिया, कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। देखिए योगी की सरकार में ये सुनिश्चित कर लेंगे कोई डरने की जरूरत नहीं। सबसे आखिरी छोर का व्यक्ति, उसको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। और माफिया तो ये समझ लेंगे यूपी से खत्म है। माफिया प्लान कर चुके हैं और जो माफिया सोच रखता है उस पर बुलडोजर चलता है। ये बाबाजी की सरकार है। माफिया पर बुलडोजर चलेगा, जो माफियागिरी करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। और किसी भी शरीफ आदमी पे, सही आदमी पे बुलडोजर नहीं चलने वाला। क्या बाबा जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल हैट्रिक मार रहे हैं, तीसरी बार बना रहे हैं, पुणे आने वाले हैं। और हो सकता है कि उसके बाद उनका आगे प्रमोशन होकर PM भी बनाए, उनको प्रधानमंत्री बन जाए। बिल्कुल नेक्स्ट PM योगी जी हैं। उसमें उनमें सारी क्षमता है PM देश को चलाने की, सारी क्षमता योग्यता है देश को चलाने की। कह रहे भगवाधारी हैं, भगवा कपड़े पहनने वाला है योगी जी। भगवा, देखिए भगवा क्या होता है? भगवा रंग अगर मुस्लिमों कहते हैं उसे नारंगी रंग कहते हैं। और नारंगी रंग तो सबसे प्रिय रंग है। ये क्या है ना, उसको नजरिया अलग अलग देखने का। किसको देखिए डराने का खौफ है कि भगवा रंग को अगर उसको अगर नारंगी रंग सबसे प्रिय मुस्लिम का रंग है, सबसे ज्यादा। आप क्या कहेंगे ये बताइए, योगी जी की रैली में मुसलमान क्यों आ रहे हैं आजकल? देखो हमेशा जो लोग अच्छे हैं उन्हें अच्छों के साथ होना चाहिए। भाजपा सरकार में जो लोग भी हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, वो अपने में सक्षम है, बढ़िया हैं, उनके विचार अच्छे हैं, इसीलिए मुसलमान भाजपा में है। भाजपा में है। बिल्कुल खुश हो गए मतलब योगी जी को देख के? बिल्कुल योगी जी बढ़िया हैं, मोदी जी बढ़िया हैं, हर कार्यकर्ता बढ़िया है भाजपा का। हम भाजपा में वैसे ही थोड़ी है, अंधे थोड़ी हैं कि हम अंधे होके भाजपा में आ गए। हमें पता है हमारी मंजिल हमारे सामने है।
तो क्या मंजिल दिखती है आपको, ये बताइए। बढ़िया दिखती है, हमें कोई एतराज भाजपा से नहीं है। भाजपा की जितनी नीतियां हैं वो सब सबके हित में हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, कमज़ोर हो, काला हो, गोरा हो, अच्छा हो, समझे। जो लोग भी अच्छे हैं, जिनकी भावनाएं अच्छी हैं, वो योगी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। जी आप क्या कहेंगे भैया? क्या योगी जी के फैन है काफी। क्या लिखा हुआ है भैया? योगी जी बीजेपी मतलब छाती पे अपना योगी जी लिखवा लिया, दिल पे लिखवा रखा है। सीने पर। मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। जिशान क्या नाम बताइए अपना? ताबिश निसार एडवोकेट। दाबिश निशार एडवोकेट। निसार एडवोकेट। योगी जी गुदवालिया है नाम। मुस्लिम इतने दीवाने हो गए योगी जी के। काम का फैन है उनका हम। सभी को साथ लेके चल रहे हैं और सभी का ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम वाला हिसाब तो मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे मन में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को इस देश सबका है, सबको रहना है। लेकिन जो कि अराजकता करेगा या कुछ करेगा उसके लिए तो फिर तैयार है ही। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम सिद्दीकी। मोहम्मद नदीम सिद्दीकी। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले राष्ट्र है, और राष्ट्र में हमारे जो विकास हो रहा है, जो हमने देखा है, सड़कें बनी है, आयुष्मान कार्ड और लोगों के घर बने हैं, पहले सरकारों ने नहीं बनाए। अगर ये बनाए हैं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हुआ है काम। उसी को सर्वोपरि है, सब देश के लिए सब साथ हैं, सभी समाज एक साथ हैं और योगी जी के साथ है सब।